फिटनेस एकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। हम एनिमेशन के इस कोर्स में आज पपेट टूल के बारे में सीखेंगे। तो आइए अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की फाइल को इंपोर्ट करेंगे, कंपोजिशन के बॉक्स में सेटिंग करेंगे। इंपोर्ट काइंड में हमेशा याद रखें यहाँ कंपोजिशन होना चाहिए और फुटेज डायमेंशन के अंदर जो है वो लेयर साइज होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज भी होता है लेकिन आपने हमेशा लेयर साइज रखना है। ओके किया, हमारी ये कंपोजिशन यहाँ पे अवेलेबल है। हम कंपोजिशन को ओपन करते हैं। इसमें बेसिकली तीन जो है वो लेयर्स मौजूद हैं, एक गर्ल के नाम से, एक बॉय के नाम से और एक है स्क्रीन बैकग्राउंड के नाम से। हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं। हमने इसे उठा के यहाँ लाइट के नीचे रखा। इस वक्त हमारे पास दो लेयर्स मौजूद हैं, एक स्क्रीन बैकग्राउंड की जिसमें हमने कोई काम नहीं करना, इसलिए हम इसको लॉक लगा देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब इसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पर लॉक लगा हुआ है। और हमारा जो बॉय है ये हमारा करेक्टर है, इसी पे हमने एनिमेशन करनी है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो पिपेट टूल है। ये पिपेट पोजीशन पिन टूल जो है बेसिकली आपके करेक्टर की मूवमेंट में अपना अहम किरदार अदा करता है। तो आज हम इसी पे काम करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपने अब जिस करेक्टर पे अप्लाई करना हो पिपेट टूल का हमने सिलेक्शन कर ली और उसकी टॉप पे हमने एक निशान लगाया। तो आप देखें एक येलो कलर का जो है पिन टूल यहाँ पिक टूल जो है वो लग चुका है और एक हम यहाँ इसके दरमियान में लगा लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ से मूव करें, आप जरा कर्सर पे ध्यान दें, अगर इस येलो कलर से साइड पे जाएं तो ये पिन टूल जो है वो एक्टिव हो जाता है, जबकि अगर इसके पास है तो ये सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है। और मैं सिलेक्शन टूल से इसको मूव करता हूँ तो इस वक्त पूरी जो बॉडी है करेक्टर की वो मूव कर रही है, लेकिन हमने इसकी सिर्फ गर्दन को जो है वो मूव कराना है, इसलिए हम इसके दाएं बाएं दो और पिन टूल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और अब अगर इसको आप ऊपर से मूव करें तो आप देखें आपका जो पूरा करेक्टर का बॉडी था वो नहीं मूव कर रहा, बल्कि सिर्फ गर्दन पे ज्यादा मूवमेंट है और बाकी अगर पाँव उसके थोड़े बहुत हिल रहे हैं तो ये एक अच्छा इफेक्ट आता है जब उस पर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, इसको जहां भी आप रखें आप इसे रख सकते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए आपने शुरू करना है। अगर आप इस पे एक जो मूवमेंट है अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे ही मैं रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करता हूं तो रिकॉर्डिंग ऑप्शन में जो है डायलॉग बॉक्स हमें कह रहा है कि अगर आप कंट्रोल की दबा के रखेंगे और पपेट के किसी टूल को आप दाएं बाएं रिकॉर्डिंग के लिए मूव करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसे ओके किया। अब उसने हमें गाइड किया था कि आप कंट्रोल की दबाएंगे, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पुश करता हूं और अपने टॉप हेड से जो है इसको पकड़ के आप देखिएगा जो यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर है, जैसे मैं कंट्रोल पुश करूंगा तो ये कर्सर जो है वो टाइमलाइन पे चलना शुरू हो जाएगा और आपने फिर इसे स्मूथली मूव करना है। याद रखिए आपकी माउस की मूवमेंट पे डिपेंड करता है करेक्टर की जो मूवमेंट होगी। तो जितना स्मूथ आप माउस को दाएं बाएं मूव कराएंगे उतना स्मूथ जो है वो आपकी एनिमेशन बनेगी। ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने कंट्रोल पुश किया और हम इसे स्लोली जो है मूव कर रहे हैं। करेक्टर जिस तरह से मूव कर रहा है इस वक्त आपकी माउस की बिहाफ पे वैसे ही जो है एनिमेशन क्रिएट होने वाली है। तो ध्यान से हमने इसको मूव कराना किया। ये जैसे जैसे मूव करा रहे हैं आप इसे, ये वैसे वैसे बेसिकली एनिमेशन जो है वो स्टार्ट होगी। इसको हमने फुल स्क्रीन किया। अब आप इस पे जरा ध्यान दें तो ये खूबसूरत सी जो मूवमेंट है वो क्रिएट हो रही है। दोस्तों ये था पपेट टूल का इस्तेमाल जिसके जरिए हमने करेक्टर की जो हेड है उसको मूवमेंट कराई और इसमें जो एडवांस है उसमें हम मजीद आगे चल के देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज की इस वीडियो में पपेट पिन टूल को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस।